शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। हामीम। ये किताब खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से उतरी है। ऐसी किताब जिसकी आयतें वाज़िउल मानी हैं, यानी कुरान अरबी उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं, जो बशारत भी सुनाता है और खौफ भी दिलाता है। लेकिन इनमें से अक्सरों ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं, और कहने लगे कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो, इससे हमारे दिल पर्दों में है और हमारे कानों में बोझ यानी बहरापन है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है। तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। कह दो मैं भी आदमी हूँ जैसे तुम। हाँ, मुझ पर ये वही आती है कि तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, तो सीधे उसी की तरफ मुतवज्जा रहो और उसी से मग़फ़िरत मांगो। और मुशरिकों पर अफसोस है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी कायल नहीं, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए ऐसा सवाब है जो ख़त्म ही ना हो। कहो, क्या तुम उससे इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को इसका मद्देमुकाबिल बनाते हो? वही तो सारे जहान का मालिक है। और उसी ने ज़मीन में और उसके ऊपर पहाड़ बनाए और ज़मीन में बरकत रखी और इसमें सामान्य माईशत मुकर्रर किया। सब 4 दिन हैं और तमाम तलबगारों के लिए यकसां। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ। ख्वाह खुशी से ख्वाह नाखुशी से। उन्होंने कहा, हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में इसके काम का हुक्म भेजा। और हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये ज़बरदस्त और ख़बरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाज़े हैं। फिर अगर ये मुँह फेर लें तो कह दो कि मैं तुमको ऐसी चंगार के अज़ाब से आगाह करता हूँ जैसे आद और समूद पर चंगार का अज़ाब आया था, जब उनके पास पैगम्बर उनके आगे और पीछे से आए कि खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो। कहने लगे, अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते उतार देता। सो जो तुम दे कर भेजे गए हो, हम इसको नहीं मानते। जो आद थे वो नाहक मुल्क में गरूर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा जिसने उनको पैदा किया वो उनसे कुव्वत में बहुत बढ़कर है, और वो हमारी आयतों से इनकार करते रहे। तो हमने भी उन पर नहूसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई ताकि उनको दुनिया की ज़िंदगी में जिल्लत के अजाब का मज़ा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही जलील करने वाला है, और इस रोज़ उनको मदद भी ना मिलेगी। और जो समूद थे उनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्होंने हदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके अमाल की सज़ा में करक ने उनको आ पकड़ा, और वो ज़िल्लत का अज़ाब था। और जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते रहे, उनको हमने बचा लिया। और जिस दिन खुदा के दुश्मन दोज़ख की तरफ चलाए जाएंगे तो तरतीब वार कर लिए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उनके पास पहुँच जाएंगे तो उनके कान और आँखें और चमड़े यानी दूसरे अज़ा उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे, और वो अपने चमड़ों यानी अज़ा से कहेंगे,